कर्मचारियों पेंशन भोगियों के DADR फॉर्मूले में होगा बदलाव, अब होगी 10% से 15% की बढ़ोतरी। देखें अपडेट। जैसे कि आपको पता होगा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन महंगाई भत्ते डा हाइक का वास्तविक भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्यों नहीं मिल पाता है? उसी को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर ने कुछ बड़ा खुलासा करते हुए सरकार को एक लेटर लिखा है। तो अगर आप भी एक कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर उन्हें सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए आप सभी को इस बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत डॉक्टर हाइक की गणना में सुधार होना चाहिए। अगर इसमें सुधार हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर 6 महीने 10% से 15% दा मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन ने 17 जनवरी 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में डियरनेस अलाउंस और डॉक्टर के मौजूदा फॉर्मूलों और प्रक्रियाओं में बदलाव की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक महंगाई के अनुसार DADR का लाभ मिल सके। डॉक्टर हाइक डा और डॉक्टर सुधार से जुड़ी मुख्य मांगें। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन के महासचिव श्री S.B. यादव ने कहा कि डियरनेस अलाउंस की गणना में बदलाव की जरूरत है। डा की गणना अब भी पुराने तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने डा हाइक की गणना करने के मौजूदा फॉर्मूले में खामियों को बताया। डा की गणना में हो सुधार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए 12 महीने के औसत की जगह 3 महीने के औसत को अपनाया जाए ताकि कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक महंगाई के अनुसार डियरनेस अलाउंस प्राप्त हो सके। तिमाही आधार पर डा का पुनर्निर्धारण सार्वजनिक क्षेत्र और बैंकों के कर्मचारियों का डा हाइक हर 3 महीने में संशोधित होता है। सरकारी कर्मचारियों का DA हर 6 महीने में संशोधित होता है, जिससे जनवरी में हुई मूल्य वृद्धि का लाभ अगले 12 महीने तक देरी से मिलता है। इसलिए डा का पुनर्निर्धारण हर तिमाही 3 महीने में किया जाए। डॉक्टर हाइक .2 लागू किया जाए। वर्तमान में DA को न्यूनतम मूल्य तक गोल कर दिया जाता है। उदाहरण, अगर डियरनेस अलाउंस 43.90% बनता है तो इसे 53% मानकर 0.90% का नुकसान होता है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बैंक और LIC कर्मचारियों की तरह .2 डा हाइक प्रदान किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का मौजूदा आधार 465 वस्तुओं पर आधारित है, जिनमें से कई वस्तुएं केंद्रीय कर्मचारियों के दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। DA हाइक खुदरा कीमतों की सही गणना की जाए। लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार CPI और बाजार की वास्तविक कीमतों में 30% तक का अंतर होता है। अन्य सरकारी विभाग जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा तैयार कीमतें अधिक वास्तविक हैं। इसलिए खुदरा कीमतों के लिए एक उपयुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। डियरनेस अलाउंस महत्वपूर्ण सिफारिशें। महंगाई भत्ते डा हाइक और महंगाई राहत डॉक्टर हाइक के फॉर्मूलों में तत्काल बदलाव किए जाएं। तिमाही आधार पर डियरनेस अलाउंस लागू हो। उचित और वास्तविक खुदरा कीमतों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाए। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ सकती है। महंगाई भत्ते डा में बढ़ोतरी की संभावना है। AICPI इंडेक्स के अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और इनके आधार पर डा 56% तक पहुंच सकता है। मतलब कुल मिलाकर इसमें 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। कैसे तय होता है डा महंगाई भत्ता? AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होता है। यह इंडेक्स हर महीने जारी होता है और 6 महीने जुलाई दिसंबर के औसत के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है।